हेलो मियाऊ लाडलो, आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि 6 के सब्स नहीं हुए यार। यू लिटरली फोन खोला मैंने भाई, डिसअपॉइंट हो गया यार। लेकिन शायद इस वीडियो से हो जाए, लेकिन अगर तुम उससे फर्क नहीं पड़ता तो बाहर में जान दो। तुम देख रहे हो अपना स्केच बुक टूर पार्ट 2 एंड बस सामने जो एक वार्निंग आ रही है उसको इग्नोर मत करना। तो भाइयों अब स्टार्ट करते हैं उस टाइम की जब मैंने एनीमे डिस्कवर कर ली थी एंड मैं एनीमे का 14 बन चुका था। तो पहला है अपना ये गोकू का एपिक आर्टवर्क, जिसपे लिटरली 2 के व्यूज आए थे। उस टाइम की सबसे वायरल वीडियो थी ये मेरी। एंड भाई इसकी कलरिंग में अभी भी बोलूंगा काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी इंकिंग एंड प्रोपोर्शन में काफी सारी दिक्कत है, लेकिन इसकी कलरिंग आज भी मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट सिनेमा है। एंड यस 100% मैं इस ड्राइंग के टुवर्ड्स काफी ज्यादा बायस हूँ। एंड भाइयों मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, इस बेन स्टोक लाइट बॉक्स ने मेरे को झटका मार दिया, मैं तार कर गया था इसका। सही बता रहा हूँ, चीख गया था मैं अपने बिस्तर से। अभी अपने पास है गोहान भी, जिसको टट्टी लगाई उसने गुस्से में किसी की और अपनी बीम कैन मार दी, कॉज वो बाथरूम के अंदर बैठा है इतनी देर से। एंड अपने पास है चूहा ट्राइगो वेजिटा एंड भड़वा गोकू एमी। लेकिन वही साइड के बारे में ज्यादा बुरा भला नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थी मेरी पहली लॉन्ग वीडियो जिसके ऊपर 4000 व्यूज आए थे। उस टाइम पे तो लोगों के काफी ज्यादा अच्छे कमेंट आए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उन लोगों की क्या ही मजबूरी रही होगी जो उनने इसके लिए अच्छे कमेंट किए। लाइक अगर ये आर्टवर्क मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया ना भाई, सही बताऊं ये लोग मेरे को डिप्रेशन में डाल देंगे। एंड देन वी हैव बच्चा गोकू एंड बच्चा मोरो। भाई साहब मोरो की शक्ल लिटरली इसमें बकरी जैसी लग रही है। एंड अब गोकू के फेस के साथ मैंने क्या किया बे, क्या है बे ये? जो लाइन तो गायब भी कर दी मैंने इन लोगों की। लेकिन अभी अपने लेटेस्ट आर्टवर्क के अंदर कम से कम मैंने इस आर्टवर्क को थोड़ा जस्टिस तो दिया, वरना भाई मैंने क्या ही बावासीर बनाया है बे। बच्चा लग रहा है गोकू इसके अंदर लिटरली। एंड देन अपने पास है गोकू जिसको टट्टी लगाई है एंड वेजिटा जिसको मुंह था, इसलिए तो गुस्से में इन दोनों ने अपने मेन अटैक लॉन्च कर दी है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन कलरिंग तो बढ़िया है आर्टवर्क की। वो बात अलग है, गोकू की पीठ को ज्यादा ही काली कर दी मैंने। एंड सही में ऐसा लग रहा है अपने दोनों भाइयों को टट्टी और पेशाब आई है, लेकिन स्टिल भाई ये आर्टवर्क मेरे पेट के अंदर के लीवर के बहुत पास है। एंड देन वी हैव अ स्पेशल आर्टवर्क जो अभी तुमने इससे पहले टट्टी देखी थी ना, उसका रिक्रिएटेड वर्जन है। एंड भाई इसकी बुराई नहीं करेगा अपन, बहुत ही सुंदर आर्टवर्क है। अभी पन्नी बिछी है, अगेन दैट्स व्हाई ज्यादा डर्टी लग रहा है, वरना भाई बहुत सही बनाए है। एंड सॉफ्ट पेस्टल से ऐसे आर्टवर्क बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और आई कैन से। तो तुम लोग मेरे को कमेंट में एक बार बताओ क्या अगेन मैं इन सॉफ्ट पेस्टल के यूज करके ऐसा ही कोई तगड़ा आर्टवर्क बनाऊं? भाई अपनी पुरानी ड्राइंग को देख देख के भाई रो दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। एंड अब अपने पास है वो आर्टवर्क जिससे जो आज मैं हूँ उसकी शुरुआत हुई थी, मतलब कि इंटरनेट के लेवल पे आर्टवर्क बनाने। नहीं ये बवासीर आर्टवर्क नहीं है इंटरनेट के लेवल का, बट ये पोस्टर टाइप आर्टवर्क है, क्योंकि ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहीं से मेरे अंदर चुल मची थी पोस्टर लेवल की आर्टवर्क बनाने की। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जो मेरी पहली गोकू की ड्राइंग थी ना, उसी रेफरेंस इंस्पिरेशन लेके अभी लेटेस्ट गोकू की ड्राइंग बना रहा हूँ मैं। एंड फाइनली मैं एक परफेक्ट आर्टवर्क पे पहुंच पाया हूँ। एंड देन वी हैव ट्राइगो वेजिटा, जिसके साथ मैंने बहुत गलत काम कर दिया। वे क्या मैं बतख दे पाऊँ। एंड ये है मेरा पहला ओरिजिनल आर्टवर्क, सो दैट्स व्हाई देख सकते हो उसकी कलर है एकदम टट्टी है। एंड वे क्या हो गया वे, ऐसा लग रहा है वेजिटा पूरा जल चुका है साइड से। लेकिन भाई ये पहला ऐसा आर्टवर्क है जिसके अंदर मैंने अपने मन से ओरिजिनली कलरिंग करी थी, आउटलाइन मैंने दी गोट टोल का आर्ट से ली थी। एंड मैं तुम लोग से बात पूछना चाहता हूँ, क्या दोबारा मैं ऐसे कैरेक्टर्स के पोस्टर बनाऊं? बस एक सिंगल कैरेक्टर पे फोकस करेंगे, ओरिजिनल होंगे लेकिन बहुत ज्यादा एपिक होंगे, ऐसी तरह बताना कमेंट में। देन अपने पास है दी चैडर ट्राइगो वेजिटा। आई कैन 100% बेट तुमने ये एसेंस या तो ड्रॉ करी होगी या फिर कहीं ना कहीं देखी होगी। आज से 2-3 साल पहले बस 4-5 ट्राइगो वेजिटा की रेफरेंस थी एंड उसमें से द गोटेस्ट सबसे बढ़िया यही थी। एंड भाई सही बताना ये आर्टवर्क भाई अच्छा होना है, ज्यादा बुराई मत करना इसकी, बस वो बात अलग है थोड़ा टेढ़ा हो गया जे। एंड देन अपने पास है चूहे के मुंह का गोकू यूआई। देखो भाई ये आर्टवर्क मैंने बना था सॉफ्ट पेस्टल का यूज करके, कुछ नया ट्राई करने का सोच रहा था अपन, सो दैट्स अपन ने आर्टवर्क बनाया, लेकिन इसका परिणाम ऐसा निकला, उसके बाद मैंने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। तो लाइक तुम लोग देखो भाई क्या बिगाड़ा है मैंने इसके फेस को, एंड इसके कपड़ों की भी क्या हालत कर दी मैंने। ये आर्टवर्क गोकू के लाने की बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन अगला आर्टवर्क कुछ ज्यादा ही एपिक है। I am literally sorry guys, this is the Atomnus Ultra Instinct। मैं तुम्हें इसकी कलरिंग एकदम अच्छे से दिखाऊंगा, बस के पैंट में थोड़ा रश कलरिंग है, बाकी भाई देखो इसके हेयर्स में, इसके फेस में, इसकी शर्ट में, इसके हैंड्स में क्या कलरिंग हुई है। बात अलग है गोकू की मुट्ठी थोड़ी काली हो गई, लेकिन ब्रो कुछ आर्टवर्क ऐसे होते हैं ना जिनको तुम चाहे जितना इंप्रूव कर लो प्रेस करते ही रहोगे, जस्ट लाइक दिस बीस्ट गोहान आर्टवर्क। इसकी कलरिंग एब्सोल्यूट सिनेमा है, इसकी आउटलाइनिंग एब्सोल्यूट सिनेमा है, इसकी कंपोजिटिंग एब्सोल्यूट सिनेमा है। हाँ इसके पाँव में दिक्कत है क्योंकि पेज ही फट गया मेरा। इन वन वर्ड
दिस इज मास्टरपीस। एंड तुम्हें पता है मेरा कैरेक्टर उचिहा बीस्ट, मेरे को इसकी रेफरेंस इसी आर्टवर्क से आई थी। एंड मैं इस आर्टवर्क को बहुत दिखाऊंगा, तो मैं बार बार दिखाऊंगा, क्योंकि तुम देखो ब्रो क्या पीक बनाया था मैंने। तो मैं मेरा एरोगेंस समझना है, कुछ भी समझ लो, बट दिस इज द एब्सोल्यूट सिनेमा आर्टवर्क एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड मेरे पास है कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव आर्टवर्क, जैसे कि ये है गोकू यूआई एंड जिरेन का हाफ फेस ऑफ आर्टवर्क। मैंने सॉफ्ट पेस्टल का यूज करके बनाया है, भाई साहब बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये। एंड बाद में मुझे इससे आइडिया आ रहा है, तुम मुझे 10 कमेंट करना हाफ फेस ऑफ आर्टवर्क, एंड मैं दोबारा ऐसा कोई आर्टवर्क बनाऊंगा। एंड अब ट्राइंग उस 1 आवर वर्सेस 10 आवर चैलेंज की, जिसमें 10 आवर कोई भी स्पेंड नहीं करता था। तो भाइयों सबसे पहले तो है ये गोकू यूआई, जिसके 10 आवर साइड के अंदर बस मैंने इसे एकदम काला बना दिया। एंड है बकवास आर्टवर्क है एकदम। एंड अपने पास है चूहे के मुंह का अनदर अल्ट्रा ईगो वेजिटा। भाई इसके बालों को धच्चे उड़ गए, ऐसा लगा साले को शौक लगा एकदम गंदे वाला। एंड अगेन इसकी बॉडी और हाथों की तो क्या ही बात करूं। एंड अगेन मैंने बनाया है काले और गोरे में अंतर करने वाला आर्टवर्क। एक और गोकू जिसको ठुट्टी बनाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। एंड ये पहला ऐसा गोकू है जिसकी छाती किसमिस के बराबर है। एंड अब अपने पास है वेजिटा सुपर सैयन गॉड, इसकी माँ का। तो हम कहाँ पे थे? देन अपने पास है बीस्ट गोहान, जिसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। लाइक हिज फादर, इसने ठुड्डी बनाई है मेरी बात सुन के, लेकिन इसने अपने बाप की तरह धूप में ज्यादा बदमाशी दे दी, इसलिए ये भी पूरा काला हो गया एक तरफ से। एंड देन वी हैव गोकू सुपर सैयन 4, तेरी बहिनी के। एंड देन अपने पास है गोकू सुपर सैयन गॉड, जो कि मेरा पहला वायरल शॉट है, जिसमें तुम्हें पता है कितने व्यूज आए थे? 20,000। तो बताओ उसको। एंड अपने गोकू की जो ये फॉर्म है, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। देखते हो मैं कितने गोकू के ट्रू फॉर्म है। ये सुपर सैयन ब्लू तो नहीं है, उसकी 10 आवर वाली साइड है ना, वो अपने मन से बनाई है मैंने, सो दैट्स व्हाई इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, कहीं से भी कॉपी नहीं करी मैंने। एंड फाइनली इतने ज्यादा ट्रैश के बाद वी हैव a masterpiece, the Gogeta MUI artwork. The 1 hour side is average, but the 10 hour side is literally the goated man. And भाई इस बंदे का और इतना चेहरा सॉफ्ट पेस्टल होने के बावजूद भी इसमें अभी एक भी खराब कलर नहीं लगा। तो मुझे तुम लोग कमेंट में बताओ यार, क्या दोबारा 1 आवर वर्सेस 10 आवर सीरीज मेरे को चालू करनी चाहिए। एंड अब है मेरे पास कुछ स्पेशल, पहले 1 सेकंड लेकिन इसको निकाल लूं। सो हाँ, मेरे पास है गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको हटाओ। तो भाइयों देखो, यहाँ पे मैंने कुछ तो ट्राई करने की कोशिश करी थी, कई सारी मल्टीपल ड्राइंग्स बनाई थी, ये शो करने के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपने एक फॉर्म के अंदर टू दी सुपर सैयन इन्फिनिटी। काफी टाइम लगा था, लेकिन 1000 व्यूज आए थे इसके अंदर बस। तो अब यहाँ पे दोबारा देखो, मैं काटापीटी करी है तार की, इस भवे ने दोबारा करंट मारना चालू कर दिया मुझे। भाइयों अब आ गई है उस टाइम की ड्राइंग जब मेरा पहला चैनल आरआर ड्राइंग वर्ल्ड बिल्कुल मर रहा था, एंड इसको रिवाइव करने के लिए मेरे फाइनल कुछ अटेम्प्ट थे। ये ड्राइंग काफी ज्यादा इमोशन कैरी करती। तो फर्स्ट है अपना एक गोकू एमयूआई, एंड मार्क माय वर्ड्स, इस आर्टवर्क को मैं दोबारा रिक्रिएट करूंगा। एंड बाय द वे ये सारे असाइनमेंट के फ्रंट पेज है, क्यों जी रैन गोकू, जिसको मैं रेफरेंस से भी अच्छा बना दिया था। स्पेशली ये मैंने एसएसटी वाली मैम के लिए बनाया था, क्योंकि वो ऐसी औरत थी, अगर तुम्हारे ड्राइंग या फ्रंट कवर अच्छे नहीं है तो मैं मार्क्स नहीं देगी वो असाइनमेंट में। एंड देन वी हैव गियोटोमियो का, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। एंड देन वी हैव मुइची, इसको मैंने बनाया था हिंदी के असाइनमेंट के लिए, एंड जो हिंदी का सर था ना वो वाला, पता नहीं कैसा आदमी था, आदमबाज जमाने का, उसको टिपिकल असाइनमेंट के फ्रंट पे पसंद है। जब मैंने दिया था ना, ऐसे घूर रहा था, मेरे को पता नहीं खा जाएगा। भाइयों मजाक से हट के तुम लोग सही में एक पीक विटनेस करने वाले हो। सो दिस इज द आर्टवर्क ऑफ गोकू एमयूआई इन रेज। लिटरली ये आर्टवर्क भाई एकदम परफेक्ट था, वो बस उसके यहाँ पे फेस में थोड़े फट गया था, एंड इसका हाथ थोड़ा बिगड़ गया था। भाई इसकी कलरिंग मेरे को बहुत तगड़ी लगती है, वो बात अलग है, गोकू बिल्कुल कल्लू बन गया है। एंड इसका मैंने काम यहाँ देखो कितना बड़ा बना दिया, रासेंग से भी बड़ा। अभी मैंने इसके ऊपर एक बड़े गोकू का भी फेस ड्रॉ कर रखा है, पोस्टर स्टाइल में बना था इसको। एंड भाई दिस इज एब्सोल्यूट पीक मैन। एंड अभी जरा तुम लोग काउंट करना है इस आर्टवर्क के अंदर कितने छेद है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साहब गोकू नहीं छन्नी है, ये है अपना छन्नी वाला गोकू, क्योंकि अपना पहला वर्जन था उसका रीड्रॉन वर्जन। एंड पहली बार मेरे को कोई पुराना वर्जन अच्छा लगता है अपने आर्टवर्क का। क्या है ये कलूटा, क्या भाई गोकू का फेस तक मैच नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी बोल लो, इस पे आए थे 60 के व्यूज, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। एंड देन वी हैव माय सेकंड ओरिजिनल आर्टवर्क व्हिच इज इताची उचिहा भाई साहब, जो कि बहुत ज्यादा ये आर्टवर्क कुछ 2 साल पुराना है, लेकिन भाई आज भी मेरे को इसकी कलरिंग एब्सोल्यूट सिनेमा लगती है। इतना सा खिल के आ रही है मैं इसकी कलरिंग, मजा आता है। इसमें थोड़ी बहुत प्रोपोर्शंस और अच्छे होते ना भाई, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आर्टवर्क बन सकता था इस टाइम का भी। एंड देन वी हैव Q0 वर्सेस अकाजा, लेकिन 1 सेकंड से पहले निकल जा यार, निकल जा।
हाँ, देन वी हैव क्योजीरो वर्सेस ज़ेन गोकू। यहाँ पे तुम देख सकते हो अकादर गोकू के फेस में थोड़ा बहुत फट चुका है, लेकिन भाई इस आर्टवर्क के अंदर क्लियरिटी कम है, लेकिन भाई एपिक तो लग रहा है भाई। कलरिंग मेरे को अभी भी उसकी काफी तगड़ी लगती है। अगर उसमें मैं थोड़ी बहुत प्रपोर्शन अच्छे से रखता एंड थोड़ी बहुत क्लियरिटी जो आज मेरे आर्टवर्क के अंदर है वो होती ना, ये लिटरली बेस्ट आर्टवर्क बन सकता था। एंड नाउ वी हैव हरामी एल्शाइगो वेजिटा, जिसकी हरामी हंसी पे तो कोई भी फिदा हो जाए, साथ में उसके पर्पल बंदर के साथ। एंड अगेन ये भी ओरिजिनल आर्टवर्क है, उस टाइम का सबसे बेस्ट आर्टवर्क था, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसमें क्लियरिटी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही है, बाकी तो आर्टवर्क ठीक ठाक है। एंड नाउ ब्रो, अभी के आर्टवर्क तुम्हें अच्छे लगे हो या फिर ना लगे हो, लेकिन ये आर्टवर्क असल का एब्सोल्यूट सिनेमा, सो दैट मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले तुम देखो किसको, ये भी नहीं, ये भी एब्सोल्यूट सिनेमा है। हाँ, तो उससे पहले तुम देखो गोजिटा सुपर सैयन ब्लू। हाँ, अब अच्छे से देखो। तो भाई ये जो शुरुआत में तो गोजिटा थे ना, उनका रीड्रॉन वर्जन है, उसकी नाक पूरी फट चुकी थी पीछे से, लेकिन फिर भी इसको मैं जैसे तैसे फिक्स किया, कलर किया, एंड तुम देख सकते हो कितनी ही स्मूथ कलरिंग है बेस के ऊपर। लाइक इस आर्टवर्क को ज्यादा मैं भाव नहीं देता, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो भाई काफी अच्छा है आर्टवर्क यार, मेरे टॉप बेस्ट आर्टवर्क में आ सकता था उस टाइम पे, एंड आज भी कम नहीं है आर्टवर्क। एंड देन वी हैव ओ माय गॉड भूतनी का उचिया, आई मीन घोस्ट ऑफ द उचिया, मादर उचिया। एंड इस आर्टवर्क के साथ पता है मेरी काफी ज्यादा पुरानी दुश्मनी है, और तुम्हें तो पता ही होगा ये अल्ट्रा एक्सट्रीम आर्ट के आर्ट कंपटीशन से लिया गया है, जिसके बाद ही सारे आर्ट कंपटीशन होने लगे। एंड कुछ ऐसा हो गया था ना उस कंपटीशन में मेरे साथ, उसके बाद मैंने किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो क्या ही हुआ था तो 10 मादर के कमेंट कर देना, किसी वीडियो पे बता दूंगा मैं। सो दिस इज द इन्फिनिटी कैसल डीमन स्लेयर आर्टवर्क। भाई ट्रेलर रिलीज हुआ था ना उसका, तभी मैंने इस आर्टवर्क को बनाने का सोच लिया था, एंड उसके एक हफ्ते बाद मैंने इस पोस्टर को बनाया। फिर देखो यार कितना ज्यादा अच्छा है ये, तो मैं ग्लेजिंग लग सकती है, कैरेक्टर के फेसेस खराब है, आई नो फटे हुए कैरेक्टर के फेसेस, लेकिन तुम कलरिंग के ऊपर ध्यान दो भाई, तुम प्रपोर्शन को छोड़ दो अभी कुछ मिनट के लिए। इसका बैकग्राउंड देखो, तानजीरो की कलरिंग देखो, भाई साहब क्या लाइटनिंग कंपोजिटिंग है। हो सकता है तुम सोच रहे हो मैं घमंडी हूँ, पागल हो चुका हूँ, अपने हर आर्टवर्क को बोला हूँ, इस आर्टवर्क की भी तारीफ कर रहा हूँ। पुराने आर्टवर्क तुम लोग मत मानो इससे, लेकिन भाई दिस आर्टवर्क इज एब्सोल्यूट सिनेमा फॉर मी, एंड इट विल बी एब्सोल्यूट सिनेमा फॉर मी। इंटरनेट के बिगेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड डीमन स्लेयर आर्टवर्क से पहले यही मेरा बेस्ट आर्टवर्क था, एंड रहेगा यार। ओके सो नाउ वी हैव दिस शिट। देखो भाई ये भी ओरिजिनल आर्टवर्क है, वैसे आर्टवर्क में कुछ भी खराब नहीं है, प्रपोर्शन भी सही है, कलरिंग भी बहुत स्मूथ है, लेकिन मुझे क्लीन आर्टवर्क अच्छे ही लगते, सीधी बात। ये आर्टवर्क बनाने के बाद मुझे मैं समझ गया था कि भाई मुझे खुचड़ मुचड़ पसंद है आर्टवर्क में, मुझे ऐसे सिंपल क्लीन आर्टवर्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एंड बाय द वे ये आर्टवर्क मैंने अपने उचिहा बीच ड्रॉ चैनल का लास्ट आर्टवर्क था प्रॉपर, उसके बाद वो चैनल भी डेड हो गया था, तो ये आर्टवर्क और चुपता है मेरी आंख। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अभी मेरे पास एक पार्ट ऑलरेडी एडिटेड रखा है, एंड 5 पार्ट्स और के लिए मालपानी है मेरे पास, तो अगर तुम लोग थोड़ा भी अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसके और पार्ट लेके आऊंगा, लाइक कम से कम 4 या 5 की व्यूज तो करा दो। एंड ऑल्सो भाइयों प्लीज, मैं अभी भी उम्मीद लगाया हूँ कि रात 12 बजे से पहले शायद हो जाए इसके यार।